तो देखते हैं आज मैंने डिक्सॉन में क्यू एंटर किया है लॉन्ग साइड के लिए। क्यू मैंने यहाँ पे 12,120 पे एंटर किया है और जो स्टॉप लॉस है 11,388 और टारगेट जो है 13,600। मतलब 1,500 पॉइंट्स का टारगेट है और 730 पॉइंट्स का एसएल है। तो ये पोजीशन क्यों ली है, और ये भी ऐसे मार्केट में जहाँ पे मतलब डेली अलग अलग कैंडल्स आ रही है, निफ्टी अप जा रहा है 2%, डाउन आ रहा है 1%। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने इतना परसेंटेज के लिए क्यों लॉन्ग किया है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। और ये पोजीशन ली है मैंने 16 जून को और अभी भी ओपन है। नेक्स्ट डे ऐसे हुआ था, ये फर्स्ट जहाँ पे एंटर किया था उस टाइम पे, और उसके बाद ये कैंडल आ गई उसके नेक्स्ट डे में, और ये डेली टाइम फ्रेम है। और फिर अभी का ये स्क्रीनशॉट है जो अभी मैंने रिसेंटली कुछ देर पहले इसको लिया है। तो फिर ये कैंडल होने के बाद यहाँ पे एंट्री लिया था सेकंड डे, और फिर बाद में ये आई और यहाँ पे अब ये दो रेड कैंडल्स है। और ये जो क्लोज़ हुआ है कल, मतलब फ्राइडे को, तो ऐसे क्लोज़ हुआ था। लेकिन अभी भी मैं क्यों इसको इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हूँ और क्यों मेरा मतलब इसमें पोजीशन बना है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ मैं। दिस चैनल इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, वट एवर इज अपलोडेड हियर इज फॉर नॉलेज शेयरिंग ओनली। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा मेन व्यू है, ठीक है, जहाँ पर हम क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली पे एवरी चार्ट को देखते हैं और उसके बाद में डिसीजन लेते हैं कि कब ट्रेड लेना है और किस ओर लेना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं क्वार्टरली पे सबसे पहले। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक वेव वन है, ये साइकिल डिग्री का वेव वन है, प्राइमरी डिग्री का। उसके बाद वेव वन, वेव टू, शार्प वेव टू आ गया। उसके बाद ये वेव थ्री है, और वेव थ्री जो है वो वेव फोर, सॉरी वेव थ्री जो है वेव वन से 2.618 बड़ा है, ठीक है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों का वो 2.618 है। तो वेव थ्री का जो हाई प्रोबेबल रेशो होता है वो होता है 1.618। तो यहाँ पे ये 2.618 के बियॉन्ड जा चुका है। और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है, और रिट्रेसमेंट इसको ज़रा सा बाजू में कर देता हूँ मैं, ऐसे दिखेगा क्लियरली। तो इसलिए चार्ट में नहीं लगा के रखता, लेकिन मैं हमेशा लगा के उसको देखता हूँ कहाँ पे आ चुका है, कहाँ से टर्मिनेट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 1.618, 2.618, अगर आप वेव थ्री को देख रहे हैं, ठीक है। और इक्विटी मार्केट में ये वेव थ्री ही एक्सटेंडेड होता है मोस्टली। तो उसके बाद ये जो वेव फोर है वो 50% रिट्रेस किया है यहाँ से, वेव टू के बॉटम से। और वेव थ्री के टॉप पे हम अगर लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो वो 50% रिट्रेस हुआ है, बियॉन्ड 50% के बियॉन्ड चला गया है। और यहाँ पे वेव टू में भी शार्प करेक्शन आया है और वेव फोर में भी शार्प करेक्शन आया है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल बाकी सब कुछ क्लियर है, हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे चैनलिंग ड्रॉ किया है मैंने वेव वन से और वेव टू के बॉटम से। तो ये उसके पहले ही रिवर्स हुआ है 50% रिट्रेसमेंट से। तो अभी वेव फाइव का जो टर्मिनेशन है वो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसे। तो ये ऐसे ड्रॉ करना है, वेव थ्री के यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये यहाँ तक जा सकता है। मतलब अगर यहाँ से अगर मैं जो मेरी पोजीशन है, मतलब ये जो काउंट जो है, जो देख रहा हूँ कि जहाँ यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम आ चुका है, तो यहाँ से अगर ये आ गया तो यहाँ पे सीधा हमें मतलब 100% की मूवमेंट है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप रहेगा, ट्रेड रहेगा। तो इसको देखते हैं और ज़रा डिटेल में वीकली पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए बी सी जिगजैग करेक्शन आ चुका है और वो टर्मिनेट हो चुका है, कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में 1 2 1 2 आ चुका है, ठीक है। जैसे हमने ट्रेंड में देखा था सिमिलर टाइप का सेटअप है, लेकिन वेरिएशन होता ही है हर स्टॉक में कि ट्रेंड अगर तेज़ी से जाएगा या फिर वो 1 2 1 2 करते बैठेगा। तो ये डिक्सॉन अगर सीधा ही गया या फिर ट्रेंड में और इम्पल्स आया और इसमें डायगोनल आ सकता है, ऐसे हो सकता है कि ये 1 2, सॉरी इसका 1, ये 2, उसके बाद ये 3 और ये 4, सॉरी 5। तो ऐसे ही एंडिंग डायगोनल आ सकता है। तो ये चीज़ें भी होती है, वेव फाइव में आ सकता है। तो ट्रेंड में भी वेव फाइव ही आने का दिख रहा है और डिक्सॉन में भी वही दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों बहुत ज़्यादा क्लियर सेटअप्स है, तो इसलिए दोनों को ट्रेड कर रहा हूँ।
और अभी देखते हैं और ज़रा डिटेल्स। ए बी सी जिगजैग यहाँ पे वेव 4 में आ चुका, उसके बाद ये टर्मिनेट हुआ है और ये चैनल का जो है वो सपोर्ट, ये पहले ब्रेक किया था, उसके बाद में अंदर आने की कोशिश किया इसने, यहाँ पे वेव 4 बन गया, देन वेव 5 आ गया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे 1 2 करके ये आराम से चैनल के अंदर आ गए और ये सब कुछ हो रहा है 50% रिट्रेसमेंट पे, और उसके ऊपर अब ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो लास्ट वीक में जो कैंडल है 8.4% की यहाँ पे मूवमेंट आ गई है। तो आप देखते हैं डेली पे, तो यहाँ पे डेली में मैंने क्या किया है, ये डिटेल काउंट किया है। जो सी वेव होता है उसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो वेव सी जो है वो क्लियर ही होना चाहिए, तभी हम अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो विन रेशो है वो ये, अगर वेव सी अगर क्लियर होता है तो वो हमारा विन रेशो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, तो वेव सी में ये ऑरेंज 1 1 2 और 3 4 5, तो एक्सटेंडेड 3 है यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 5, और ये वेव 3 बड़ा ही है। ठीक है, तो वो गलतियाँ मैं नहीं करता कि वेव 3 किसी एक वेव से तो बड़ा होना चाहिए, या तो 5 से या तो 1 से या दोनों से। ठीक है, वेव 3 कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए दोनों वेव से, वेव 1 और 5 से। तो यहाँ पे मतलब जो रूल है वो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। और ये फिफ्थ में जो है ना, ये लास्ट वाला ऑरेंज फिफ्थ, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ऐसे 5 आया, तो यहाँ पे एंड हो गया इसका। और 9600 ये स्टॉप लॉस है इसका, इनवैलिडेशन कि अगर ये जिगजैग और एक्सटेंड अगर होता है, मतलब समझो ऐसे अगर हुआ कि ये ए बी सी ना होकर यहाँ पे ये 1 है और ये ऐसे 2, या फिर ए ही है समझो, ए और बी, लेकिन ये सी जो है ऐसे एक्सटेंड अगर हो गया नीचे, तो काफ़ी बड़ी डाउन साइड मूवमेंट आएगी। तो इसके लिए स्टॉप लॉस हमारा इनवैलिडेशन ये रहेगा 9600। तो तब तक हम लोग अभी ना इसको अपसाइड ही देखेंगे। अब और थोड़ा सा इसमें देखते हैं अपसाइड में कि इसमें और ज़्यादा डिटेल में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इसने यहाँ पे 1 और 2 बनाया था। ठीक है, यहाँ पे 1 2 बना दिया, उसके बाद ये ऐसे 1, यहाँ पे और एक 1 2 बना दिया यहाँ पर, और एक बार यहाँ पे 1 2 बना दिया। तो यहाँ पे मल्टीपल 1 2 से 1, यहाँ पे एक 1 2, यहाँ एक 1 2 और यहाँ एक 1 2, और ये सब कुछ जो हुआ है ये वेव 4 जो ब्रेकआउट हुआ उसी के इर्द गिर्द हो रहा था। उसके बाद में यहाँ पे इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, और उसको ये ब्रेक करके अप साइड गया है, और यहीं पे मैंने पोजीशन इनिशिएट कर दी थी। तो ये एक यहाँ पे एक दिन हो गया, तो दूसरे दिन में काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली थी मुझे, तो उसके 2 दिन बाद अगर ये रिट्रेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है जैसे ट्रेंड में गया है मेरा सेटअप में, लेकिन ऐसा हो सकता है ये दूसरे प्रोबेबिलिटीज़ और सिनेरियो भी आते हैं ना, कैसे अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पर ये या तो ऐसे सीधा अभी स्टार्ट होगा अपसाइड जाना, या फिर यहाँ पे ना और थोड़ा सा ऐसा करेक्शन करके अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा अपसाइड जाना। तो अगर मैं मेरे पोजीशन यहाँ पे अगर ये देखूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, मैंने यहाँ पे ये वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है प्राइस का यहाँ पे स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेने ये वापस यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लियर है। लेकिन और एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। और एक चीज़ ऐसा है कि मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सीधा यहाँ पे कल रेड कैंडल थी तो उसने रिकवर करके ब्लू कैंडल हो गई। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो कि वे यहाँ पे एक कैंडल पे ये कैंडल और ये कैंडल पे, उसके बाद ये स्मॉल जो रेड कैंडल आई है उस पर वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, और इसमें भी जो रिवर्सल कैंडल दिख रहा है मुझे उसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, और यहाँ पे गैप है। तो मुझे यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ पे आएगा और फिर जाएगा, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है कि ये डायरेक्ट अभी वापस ब्रेक करेगा अप साइड में। ठीक है, तो और क्या है डिटेल्स इसमें देखते हैं, बाकी आप देख लीजिए। इसमें और थोड़ा सा एक वेरिएशन है वो दिखाऊंगा आपको कि कैसे और एक अनफोल्ड हो सकता है। इसमें एक दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे ना लीडिंग डायगोनल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी दिख रही है मुझे, लेकिन जाएगा अपसाइड है, लेकिन टाइम लेगा ये जाने के लिए, अपसाइड जाने के लिए। तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ मैं, ये 1 2, और ये ऐसे अगर यहाँ पे 3 हो गया, और ये अगर ऐसे 4 हो गया, और फिर यहाँ पे 5, तो ये एक हो सकता है यहाँ पे ऐसे लीडिंग डायगोनल बन के अगेन फिर ये यहीं पे करेक्शन करेगा, या तो
जिगजैग से करेगा या फिर फ्लैट से, फिर यहाँ एक 1-2 आएगा और फिर ये अपसाइड जाएगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अगर ये ऐसे सिंपल 1-2 और 1-2 और 1-2 ना अगर नहीं हुआ तो ये सीधा ऐसे डायगोनल शेप में जा रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो फिर तब टारगेट तो हिट होगा यहाँ पे मेरा, जो भी यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ ना ये कि 13,600 तो वो जाएगा, यहीं पे है टारगेट, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये डायगोनल भी बनता है तो वहाँ तक जाएगा ये ऐसे, लेकिन टाइम लेगा, ठीक है। ऐसे 1-2-3-4 यहाँ पे स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेगा और ये ऐसे अगेन 3 वेव्स में अपसाइड जाएगा। तो ये नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है। मैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जिसके लिए मैंने डायरेक्ट ट्रेड जो लिया है वो डायरेक्ट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये 1-2 1-2 1-2 ऐसा है और ये फट रहा है ऊपर, तो ऐसा सीधा मेरा टारगेट हिट करेगा, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इस सेटअप जो है इसका जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये वेव 5 अगर आता है, इसमें जो बहुत बड़ा वाला वेव 5 है, बहुत ज़्यादा लेंथ हो गया, एक सेकेंड इसको कॉपी कर देता हूँ मैं और यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो वेव 5 अगर आ जाता है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे आ सकता है इसमें वेव 5। तो अगर ये लीडिंग डायगोनल भी ऐसे बन जाता है, ऐसे 1-2-3-4-5, अगर ये ऐसे लीडिंग डायगोनल से 1-2 बना, उसके बाद ये ऐसे 1-2-3-4-5 और उसके बाद ये ऐसे 3-4-5, तो भी ये मतलब लीडिंग डायगोनल को कंसिडर करके भी ये इतना अच्छा मोमेंट यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे 5 होगा, ये 5th यहाँ पे कंप्लीट होगा, जो सर्कुलर यहाँ पे प्राइमरी डिग्री का जो वाइट जो 5th है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन ये ओवरऑल यहाँ पे अभी सेटअप बहुत ज़्यादा मस्त है और ये इनवैलिडेशन इसका जो मतलब जो भी मैं सीनियर देख रहा हूँ कि ये ABC जिगजैग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर वेव 4 एक्सटेंड होता है वो अलग बात है। वेव 4 अगर एक्सटेंड हो गया तो ये ऐसे हो सकता है, ये ABC हो गया, फिर ये ऐसे ABC ऊपर जाके फिर करेक्शन आ सकता है इसमें, फ्लैट या फिर ट्रायंगल आ सकता है, ऐसे ABC 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 ऐसे आ सकता है। तो वो अलग की बात, वो बाद की बात है। अब ये यहाँ पे पहले ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट होके एटलीस्ट ये इस जोन में तो जाना चाहिए, तब क्लियरिटी आएगी, तब मैं आपको मतलब इसको अपडेट करूँगा और थोड़े दिन में अपडेट कर लूँगा इसको मैं, ठीक है। एक 15-20 दिनों बाद ये वाला सेटअप जो है ये जो चार्ट है उसको अपडेट करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या इसमें और प्रोबेबिलिटी आ रही है। लेकिन करंटली मैं इसको सीधा सिंपल देख रहा हूँ क्योंकि चार्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है ये। इसको वीकली पे, एक सेकेंड, वीकली पे देख लीजिए कितना मतलब स्मूथ जा रहा है ये चार्ट, कि अगर ऐसे अगर ये जाता है 1-2-3-4 और 5 और इसकी डिग्री जो है इंटरमीडिएट, तो ये ऐसे सीधा सिंपल मुझे दिख रहा है। अगर नहीं जाता है तो उसको अपडेट करूँगा मैं कि और क्या होगा इसमें, ठीक है। और आप देख लीजिए एकदम डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। और अगर आपको ये एनालिसिस ऐसे करना एकदम डिटेल में, जो कैसे मैं प्राइस कैसे रीड करता हूँ, ठीक है, वेव पर्सपेक्टिव के साथ में, वेव एनालिसिस के साथ में और प्राइस एक्शन के साथ में, और इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ करता हूँ, RSI और मूविंग एवरेज और वॉल्यूम, ये तीनों इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ मैं, और चैनलिंग और फिबोनाची काफ़ी टूल्स है यहाँ पे। तो वो सब कुछ यूज़ करना और कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाई प्रिसीजन के साथ में, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में। अगर आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियोस और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस पे और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और इतना अच्छा अगर क्लियर सेटअप्स दिखा तो मुझे आप बताइए, तो मैं उसको ऐसे लेबल करके काउंट करके आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।